मूवी की शुरुआत में हमें एक माउंटेन के ऊपर एक छोटा सा विलेज दिखाया जाता है। इस विलेज की रखवाली वहाँ के बड़े डॉग्स करते थे। उस विलेज के सिर्फ दिन भर वूल बनाते थे और गाना गाते थे। यही इनकी लाइफ थी। पर एक कहावत है कि जहाँ सिप्स होते हैं वहाँ भेड़िए भी जरूर होते हैं। एक रात लिनक्स नाम के भेड़िए और उसकी गैंग ने उस विलेज पे हमला किया। वहाँ के रहने वाले सारे सिप्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पर उस विलेज की रखवाली करने के लिए वहाँ खाम्पा नाम का एक डॉग मौजूद था, जिसके मिस्ट्री पाउच से आग निकलते थे। ये पावर उसके अंदर से आती थी। खंपा लिनक्स और उसकी गैंग से बहादुरी के साथ लड़ता है और उन्हें वहां से भगाने में सफल भी रहता है। उन भेड़ियों के हमले के बाद खंपा ने एक आर्मी बनाई और अपने बेटे बॉडी को ट्रेनिंग देने लगा ताकि वो आगे चलकर इस विलेज की रखवाली कर सके। पर बॉडी को कोई चीज पसंद थी तो वो थी म्यूजिक। इसे देखते हुए खंपा ने वहां के सारे म्यूजिक की चीजों को हमेशा के लिए एक रूम में बंद कर दिया ताकि उनका फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पर हो। बॉडी अब बड़ा हो चुका था। वो अपने डैड खाम्पा के साथ उन शिप्स की आर्मी की ट्रेनिंग में उनकी मदद करता था। वो उन शिप की कॉस्ट्यूम को अरेंज करने में और उन्हें पहनने में उनकी मदद करता था। खाम्पा बॉडी को उसके पाँव से फायर निकालने की ट्रेनिंग देता था, पर बॉडी कभी उस पर फोकस ही नहीं कर पाता था। एक दिन बॉडी वहीं विलेज के पास ही खेल रहा था, तभी वहां से एक प्लेन गुजरती है और उसमें से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। उन सामान में एक रेडियो भी था। बॉडी उसे चलाकर देखता है। उसमें कई तरह के म्यूजिक बज रहे थे। उसमें उसने पहली बार रॉक म्यूजिक सुनी और उसे सुनते ही वो उसे इतना पसंद आया कि वो अपने सपनों की दुनिया में कहीं खो सा गया। बॉडी रेडियो पे एक बहुत ही मशहूर रॉक म्यूजिशियन एंगस स्कैटरगुड का इंटरव्यू सुनता है। उसमें वो बता रहा था कि कैसे उसने अपनी म्यूजिक की शुरुआत की। वो जब पहली बार शहर आया था तो उसे कोई जानता भी नहीं था, पर उसका कभी ना हारने वाली जीत के कारण आज वो इतना बड़ा सिंगर बन पाया। एंगस अपने सुनने वाले को एक संदेश देता है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम अपने ड्रीम्स को पूरा होने से पहले हार बिल्कुल मत मान लेना। एंगस को सुनने के बाद बॉडी में काफी हिम्मत आ गई कि वो भी अब अपने म्यूजिशियन बनने के ड्रीम को जरूर पूरा करेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। वो छुपकर उस बंद पड़े रूम से अपना गिटार निकाल लेता है और फिर सारा दिन उसका प्रैक्टिस करने लगता है। वो जाकर अपने डैड को भी बताता है कि वो शहर जाकर एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। उसके डैड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बॉडी अब किसी की भी सुनने वाला नहीं था। खांपा को अपने बेटे बॉडी के सर से म्यूजिक का भूत उतारने का एक आइडिया आता है। वो कुछ सिप्स के साथ भेड़िए का कॉस्ट्यूम पहनकर एक रात बॉडी को डराने के लिए उस पर हमला करता है। बॉडी सच में बहुत ज्यादा डर जाता है। वो पूरे विलेज में भाग भाग कर सबको बताने लगता है कि भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया है। सारे विलेज में चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। बॉडी के कारण वहां की कुछ जगह पे आग भी लग जाती है। खांपा का बॉडी को डराने का प्लान पूरे विलेज पे भारी पड़ा। खांपा उदास होकर बैठा था, तभी उसके पास वहां का एक बूढ़ा सिप आता है और उसे समझाता है कि बॉडी जो करना चाहता है उसे करने दो। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, बॉडी कभी तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसे ये करने दो। सबकी इसी में भलाई है। अगले दिन खांपा बॉडी को शहर जाने के लिए बस की एक टिकट देता है और कहता है कि जो तुम करना चाहते हो पूरी ईमानदारी के साथ करना। बॉडी सबको बाय बोलकर शहर जाने के लिए निकल जाता है। वो भेड़ी अब भी उस विलेज पर हमेशा से नजर बनाकर रखे हुए थे। जैसे ही वो बॉडी को विलेज से बाहर जाते हुए देखते हैं, वो अपने हेड लिनक्स को बताते हैं कि खांपा का बेटा बॉडी शहर की तरफ अकेला जा रहा है। लिनक्स उन्हें किसी तरह भी बॉडी को किडनैप करने को कहता है। बॉडी एक बस लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। बस उसे शहर तक पहुंचा देती है। वो उस पार्क में जाना चाहता था जहां एंगस स्काइडरवुड ने अपनी म्यूजिक की शुरुआत की थी। वो दोनों भेड़ियों से पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे शहर में आ चुके थे, पर उन दोनों से कभी भी कोई काम ढंग से नहीं होता था। वो बॉडी को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। बॉडी किसी तरह से सबसे पूछता है। वो उस पार्क में पहुंचता है। वहां बहुत से बैंड ग्रुप अलग अलग जमा होकर लोगों को अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। उसे एक बैंड दिखाई देता है जहां दो ही लोग थे। वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि क्या वो उनके बैंड में गिटार प्लेयर बन सकता है। तभी उस बैंड का एक और मेंबर ट्रे वहां आता है और वो बॉडी का मजाक उड़ाने के लिए उसके साथ सबके सामने एक फेस ऑफ करने को कहता है। बॉडी भी मान जाता है और वो दोनों एक एक करके अपना परफॉर्मेंस सबको दिखाने लगते हैं। बॉडी अपने साथ लाए हुए गिटार से बजा रहा होता है, जो उतनी अच्छी साउंड नहीं कर रही थी। वहीं ट्रे अपनी फुल फॉर्म में गिटार बजा रहा था। बॉडी भी उसके जैसा ही करने को ट्राई करता है, पर उसका गिटार उसके हाथ से छूटकर कहीं दूर जाकर गिरता है। सब लोग बॉडी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो उदास होकर वहीं पार्क में बैठा था। उसके पास वही दोनों बैंड वाले आते हैं। वो उसे अपना नाम डर्मा और गर्मर बताते हैं। वो उससे ट्रे के बिहेवियर के लिए सॉरी कहते हैं। बॉडी उनसे कहता है कि वो यहाँ शहर में एंगस स्कैटरगुड से म्यूजिक सीखने आया है। तभी ट्रे वहां आता है और कहता है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके एंगस के घर जाना चाहिए। वो उसे एंगस के घर जाने का रास्ता बता देता है और उसे कहता है कि जब उसके घर के पास जाओ तो उसके गेट को चूमना मत भूलना। बॉडी खुशी खुशी वहां से चला जाता है और अगले दिन वो एंगस के घर के सामने पहुंचता है। पर जैसे ही वो वहां के गेट को चूमता है, उसे एक जोर का करंट लगता है और वो वहां से दूर जाकर गिरता है। आगे हम एंगस स्कैटरगुड को देखते हैं, जो अपने घर में बैठे बैठे एक नई म्यूजिक बनाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे कंपनी वालों की तरफ से 3 दिन के टाइम के अंदर एक गाना उन्हें देना था, नहीं तो वो उससे डील तोड़ देंगे। इसलिए एंगस थोड़ा परेशान भी था क्योंकि उसे कोई गाना सूझ नहीं रहा था। इधर बॉडी किसी तरह से जुगाड़ लगाकर उसके घर के अंदर चला जाता है। तभी वहां लगे एक और ट्रैप में वो फंस जाता है। एंगस देखता है कि कोई लगातार बेल डोर बजा रहा है। वो कैमरे में देखता है कि एक डॉग है जो उससे मिलने की जिद कर रहा है, पर एंगस किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। वो बॉडी को वहां पड़े डोरमेट से अपने पैर पोंछकर अंदर आने को कहता है,
पर जैसे ही बॉडी उस पर पैर रखता है वो वहां से दूर जाकर गिरता है और वहां का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। आगे हम लिनक्स भेड़िए को देखते हैं जो शहर में अपना क्लब चलाता था। उसे उसके भेड़िए बता रहे थे कि वो बॉडी को पकड़ नहीं पाए। वो उन्हें 1 हफ्ते का समय देता है उसे पकड़ने के लिए, नहीं तो वो उन्हें काम से निकाल देगा। अगली सुबह एंगस को एक अच्छी धुन का आइडिया आता है। वो जल्दी से जाकर उसे रिकॉर्ड करने की सोचता है, पर उसे बाहर से किसी के गाने की आवाज आ रही थी। वो देखता है बॉडी उसके गेट के सामने खड़े होकर जोर जोर से गा रहा है। एंगस परेशान होकर घर से बाहर जाकर बॉडी को गाना गाने से मना करता है। तभी वहां कुछ एंगस के फैन आ जाते हैं और वो सब एंगस के पीछे भागने लगते हैं। एंगस भी उनसे बचने के लिए उनके आगे भागने लगता है। बॉडी भी उसके साथ ही था। वो सब भागते भागते शहर में आ जाते हैं। बॉडी एंगस को एक कचरे के डब्बे में छुपाकर उनसे उसका पीछा छुड़वाता है। वो दोनों अब शहर में थे। एंगस को वापस घर जाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। बॉडी कहता है कि वो उसके लिए पैसे का इंतजाम करेगा और वो अपना गिटार लेकर रोड के किनारे बजाने लगता है ताकि आते जाते लोगों से वो कुछ पैसे इकट्ठा कर सके। बॉडी की तलाश करते हुए वो भेड़िए वहां आ चुके थे। इस बार वो बॉडी को पकड़ने में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इस बार वो अपने साथ एक वैक्यूम पंप लाए थे उसे पकड़ने के लिए। एंगस देखता है बॉडी अच्छी तरह से नहीं गा रहा है, इसलिए वो खुद उसका गिटार लेकर बजाने लगता है और बॉडी को दूर खड़े रहने को कहता है। बॉडी को वहां डर्मा और गर्मर मिलते हैं। वो उनसे कहता है कि वो एंगस के साथ यहाँ पार्क में आया है। डर्मा को लगता है कि बॉडी ऐसे ही उन्हें इंप्रेस करने के लिए ये बातें बना रहा है। इधर वो भेड़िए बॉडी की जगह एंगस को पकड़ कर लेके चले जाते हैं। जब बॉडी डर्मा को एंगस से मिलवाने के लिए वहां आता है तो वहां से एंगस गायब था। डर्मा बॉडी से कहती है कि तुम्हें हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पर बॉडी कहता है कि वो अभी यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। लिनक्स जब बॉडी की जगह एंगस को अपने पास देखता है तो वो अपने भेड़ियों पे बहुत गुस्सा करता है और उनसे कहता है कि अभी से इसके अपने घर पे पहुंचा के आए और बॉडी को पकड़कर जल्दी से उसके पास लाए, नहीं तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। भेड़िए एंगस को उसके घर के पास छोड़ देते हैं। एंगस को कंपनी वाले लगातार फोन कर रहे थे कि उनका सॉन्ग फिनिश हुआ कि नहीं। अब उसके पास बस एक दिन का टाइम था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे फिर से उसके घर के बाहर बॉडी गाता हुआ दिखाई देता है। उसे उसका गाना अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो उसे अंदर अपने घर में बुलाता है और उसे अपने गिटार कलेक्शन से एक अच्छा सा गिटार उसे देता है और उसे खुद से एक गाना गाने को कहता है। बॉडी अपनी धुन में गाने लगता है। एंगस उसे रोक कर कहता है कि ऐसे नहीं, तुम ऐसा गाना गाओ जो लोगों को अच्छा महसूस करवाए। तुम्हारे अंदर से वो चीज बाहर आनी चाहिए। एंगस कहता है तुम उन चीजों को याद करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। बॉडी को अपना विलेज स्नो माउंटेन की याद आती है और वो अपने गाने का टाइटल ग्लोरियस रखता है। एंगस को यह पसंद आया और वो दोनों मिलकर वहीं एक नया गाना बनाने लगते हैं और बहुत जल्द दोनों मिलकर एक अच्छा सा सॉन्ग बनाते हैं। एंगस बॉडी का वो सॉन्ग रिकॉर्ड करने लगता है। बॉडी पहली बार उस गिटार को बजा रहा था और वो उसमें पूरी तरह से डूब गया था। बजाते बजाते बॉडी के पास एक ब्लू कलर की फायर निकलती है जिसे देखकर एंगस काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। एंगस उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि हमारा गाना कंप्लीट हुआ। वो बॉडी को बाद में मिलने का बोलकर वहां से उसे बाहर भेज देता है। बॉडी खुशी के मारे भागता हुआ अपने बैंड वालों के पास आता है और उनसे कहता है कि आज उसने एंगस स्कैटरवुड के साथ एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया और वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। सब समझ रहे थे कि बॉडी हमेशा की तरह फेंक रहा है। तभी वो लोग रेडियो में सुनते हैं कि एंगस अपने न्यू सॉन्ग ग्लोरियस की लॉन्चिंग अनाउंस कर रहा है। वो उस गाने का सारा क्रेडिट खुद ही ले लेता है और बॉडी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहता। बॉडी बहुत उदास हो जाता है। सब लोग भी उस पर हंसकर चले जाते हैं। डर्मा और गर्मर उसे थोड़ी हिम्मत देते हैं कि उदास मत हो, एक दिन तुम जरूर एंगस के साथ गाओगे। एंगस भी बैठा बैठा सोच रहा था कि शायद उसने बॉडी को क्रेडिट ना देकर उसके साथ बहुत गलत किया, इसलिए वो अपना ट्रक निकालकर उससे मिलने चला जाता है। बॉडी वहीं पार्क में बैठा था। तभी वो भेड़िए का ग्रुप उसे पकड़ने के लिए वहां आते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ लेते हैं। बॉडी की जब आँख खुलती है तो वो रस्सियों से बांधा हुआ था। लिनक्स उससे पूछ रहा था कि तुम्हारे विलेज में कितने डॉग की आर्मी है। बॉडी गलती से उसे बता देता है कि उनके पास बहुत से सिप आर्मी है। तब लिनक्स को पता चलता है कि उन बड़े से दिखने वाले डॉग के कॉस्ट्यूम में खाम्पा ने सिप्स की आर्मी बनाई है। वो खुश होकर हंसने लगता है और वहां से उसके विलेज पे हमला करने के लिए निकल जाता है। डर्मा और गर्मर बॉडी को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं। उन्हें वहां बॉडी का गिटार मिलता है जिसपे कुछ इंजेक्शन लगे हुए थे। वो समझ जाते हैं कि बॉडी को किसी ने किडनैप किया है। तभी उनके पास एंगस आता है और बॉडी के बारे में पूछता है। एंगस को अपने सामने देखकर उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एंगस वहां इंजेक्शन पे लगे लिनक्स के लोगों को देखकर समझ जाता है कि उसी ने बॉडी को किडनैप करवाया है। वो उन दोनों को लेकर बॉडी की खोज में निकल जाता है। बॉडी तब तक किसी तरह से वहां से बाहर निकलता है और शहर में भाग रहा होता है। तभी एंगस आकर उसे अपने ट्रक में बैठने को कहता है। वो उनसे कहता है कि अभी उन्हें उसके विलेज को बचाने के लिए जाना होगा। एंगस अपना ट्रक उसके विलेज की तरफ मोड़ देता है। एंगस बॉडी को अपना एक गिटार गिफ्ट देता है। भेड़िया विलेज में पहुंच चुके थे। लिनक्स खंपा को पकड़ लेता है और बहुत जल्द उसकी गैंग सारे शिप को भी पकड़कर बांध देते हैं। वो उन शिप्स को ग्रिल करने वाला था। तभी वहां बॉडी आता है। सारे भेड़ियों से पकड़ने के लिए जाते हैं। बॉडी उन्हें अपने पीछे पूरे विलेज में भगाता है। खांपा भी किसी तरह से अपने आप को छुड़ाता है और बॉडी की मदद करने के लिए उसके पीछे जाता है। बॉडी भागते भागते एक रोप के सहारे पहाड़ से लटक जाता है। खांपा को उसके फायर पाउच को यूज करने से पहले ही लिनक्स उसे फिर से पकड़ लेता है। वो अपने भेड़ियों से बॉडी की रस्सी को काट देने को कहता है। तभी बॉडी अपना गिटार बजाना शुरू करता है। उसके पास से वही ब्लू रोशनी निकलती है जिससे सब वहां हवा में फ्लोट होने लगते हैं और कुछ देर बाद सब वैसे ही जमीन पे आ जाते हैं। खांपा लिनक्स को अपने फायर पावर से वहां से बहुत दूर फेंक देता है। खांपा बॉडी को गले लगा लेता है। सारे विलेज के लोग बॉडी को वापस से देखकर काफी खुश थे।
आगे हम बॉडी को अपनी बैंड के साथ एक परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं। एंगस भी उनके साथ ही होता है। सारे भेड़िए भी अब बदल चुके थे और वो सब मिलकर उनके परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। तो यही थी इस पूरी मूवी की कहानी।